कुछ तीर्थ होते हैं जो समय के अनुसार लुप्त हो जाते हैं, कुछ तीर्थ होते हैं जो सोए हुए होते हैं, समय आने पर जागृत हो जाते हैं। अभी पंडोकर धाम जागृत और पूरे दुनिया में सनातन धर्म की संस्कृति और हिंदुत्व जागृत है और परंपराएं जागृत हो चुकी है। इसलिए इसमें अपने पूर्वजों के लेकर गंगा नहा लीजिए। अपने पूर्वजों को भी तीर्थों में दर्शन कराइए। इस समय तीर्थ जागृत है। त्रेता और सतयुग का रूप वो योग दर्शन, क्षण योग, कल्प योग में आप देख रहे हैं, कलयुग में। तो इसलिए इस तीर्थ पंडोकर धाम के साथ साथ भारतवर्ष के भिन्न भिन्न तीर्थों में जाकर के अपने पूर्वजों का स्मरण कर पवित्र जलधाराओं में, पवित्र कूपों पर और साथ में तालाब, समुद्र आदि में जाकर के अपने पूर्वजों को पिंडदान कीजिए। मुक्ति हो जाएगी, रास्ता खुली है। इस समय तीर्थ जागृत है, इसलिए आज चारों दिशा में इस समय बोलबाला, इस समय पूरी दुनिया में सनातन धर्म का है, योग है। ऐसे एक चक्र घूमता है, उसी में आपका सुख है, उसी में दुख है। एक समय आता है तो आप हंसते हैं, एक समय आता है तो आप रोते हैं। इसी का नाम संसार है। इस संसार में उस चक्र के आधार पर जो पॉइंट जहां जहां धर्म तीर्थ के जो क्षण के कण योग युगांतर के पड़े थे, वो इस समय इस चक्र के अवधि में इस समय तीर्थ जागृत की अवस्था में है। तो आप लोग इस समय श्री पंडोकर सरकार दिव्य दरबार को आप सुन रहे हैं। यहां से आप समाधान चाहते हैं और समाधान के साथ साथ आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई अंधेरा ना रहे, हमारे भौतिकवाद के सभी गति अवरोध खुल जाएं। तो गति अवरोध तभी खुल सकते हैं जिनके जीवन में हनुमान लला बैठे हुए हैं, जिनके हृदय में राम लला बैठे हुए हैं, जिनके दिल दिमाग में चित्रण पंडोकर धाम है और हाथीमान महाराज बैठे हैं। तो हनुमान जी और हाथीमान की कृपा दोनों करेंगे, आशीर्वाद है। इसलिए रामलला को दिल में बैठा लो, बांके बिहारी का स्मरण करो और कलयुग के 3 शक्तियों को जरूर मनाएं। भगवान शिव, जगदम्बा और हनुमान जी, जिनके जीवन में ये 3 शक्तियां आपके साथ हैं, तो सभी शक्तियां ऑटोमेटिक आपकी खुल जाएंगी। आपको साधना करने की जरूरत नहीं है, आपको जप तप करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने जीवन में देवी को जागृत कर लीजिए, शिव को मना लीजिए और हनुमान जी को अपना मन में स्मरण करते हुए राम मंत्र का जाप कीजिए। सभी शक्तियां आपकी खुल जाएंगी। और जितने भी साधकगण मुझे सुन रहे हैं इस समय, जहां से भी सुन रहे हैं, और वो भी सुने कि आप तीसरे नेत्र के चक्कर में पड़े हुए हो। तीसरा नेत्र ऐसे नहीं मिलता, कई जन्म निकल जाते हैं, उसके बाद भी तीसरा नेत्र नहीं मिलता। क्योंकि तीसरे नेत्र धारण करने के लिए आपको खुद तीसरी शक्ति बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान शिव के अलावा तीसरा नेत्र किसी के पास है ही नहीं। दिव्य दृष्टियां हो सकती हैं, अब दोनों में फर्क है। तीसरा नेत्र भगवान शिव के अलावा किसी के पास नहीं है। दिव्य दृष्टियां हो सकती हैं, दिव्य दृष्टियां होना साधारण बात है, लेकिन तीसरा नेत्र होना बहुत बड़ी बात है और असंभव है कि कोई मानव तीसरा नेत्र अपना लगा के घूमे। कष्ट इस बात का होता है, मुझे बड़ा दुख होता है, लोग कहते हैं मुझे तीसरा नेत्र चाहिए। भगवान ने ये 2 आंखें दी, इसका सदुपयोग कर नहीं पा रहा, तीसरे नेत्र को क्या कर लोगे? एक आंख मिल भी जाएगी तो और क्या कर लोगे आप? कुछ कर पाओगे? ये 2 आंखों से अच्छा कर नहीं पा रहे, सब सुख दुख दुनिया का सब अच्छा देख सकते हो, अपना अच्छा बुरा देख सकते हो, अपना लोक परलोक बना सकते हो। इन्हीं खुली आंखों से आप अपना तीर्थों का दर्शन कर सकते हो, तीर्थों में भ्रमण कर सकते हो, आप अपनी याचना कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, गलतियां क्षमा हेतु प्रार्थना लगा सकते हो। और जब ये 2 आंखें बंद हो जाएंगी और फिर एक अब मिल भी जाए तो करोगे क्या?
इसलिए पहले दोनों आंखों को सदुपयोग में लगाइए। तीसरा नेत्र ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। वो सबके पास एक्टिवेट है, बस ओपन करने की आवश्यकता है। और ओपन तभी हो सकता है जब आपके अंदर मानव के प्रति चिंता होने लगे, तो तीसरा नेत्र स्वतः ही एक्टिव हो जाएगा। साथ ही परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सबकी मनोकामना पूरी हो। आप लोग यहां गुरु शरण नाम से संबंध न रख करके यहां हनुमान जी पंडोकर सरकार से संबंध रखिए, हाथीवान महाराज से संबंध रखिए, इस भूमि संबंध रखिए। इसको पर्चे से ना जोड़िए, पर्चे की तरफ इसको आकर्षण मत बनाइए कि पर्चा मिल जाएगा यहां से। अरे पर्चा तो यहां हर एक व्यक्ति के जीवन में पर्चा से बहुत कई गुना बड़ा काम होता है। रोज पर्चे उसके जीवन में आते रहते हैं, ये तो साधारण पर्चा है। तो आपको यदि अपना जीवन का कोई पर्चा निकलवाना है तो हनुमान जी पंडोकर सरकार की चौखट पर ना रगड़ना है और यहाँ की रज अपने मस्तक लगानी है और अपनी झोली पसार देना है। हाथीवान महाराज की कृपा से आपकी झोली भर जाएगी। आप लोग जब हम नहीं होते, पता लग जाता है गुरुजी नहीं है, बाहर है, तो आप निराश होते हैं, मुझे पता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब गुरुजी के पर्चा में दम है तो हम में दम क्यों नहीं है? हम में भी दम है, तभी तो हम कह रहे हैं कि पर्चे के चक्कर में मत पड़ो, यहां हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, समाधान हो जाएगा। इस भूमि को, इस पुष्पावती गंगा को अपने अंदर समा लीजिए। इस गंगा में अपना मैल पाप जो भी धोना हो धो लो। वहां से स्क्रीन होकर के यहां ऑटोमेटिक रिपोर्ट बन जाएगी आपकी यहां से।